और बॉलीवुड ड्रग स्कैंडल में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण थोड़ी देर पहले मुंबई पहुंच चुकी हैं। उनके पति रणबीर सिंह उनके साथ हैं। गोवा से मुंबई पहुंची हैं और अपने इस वक्त वो अपनी कार से प्रभा देवी इलाके में अपने घर जा रही हैं। दीपिका को अब कल के बजाय शनिवार को यानी परसों एनसीबी के सामने आना है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री शनिवार के नाम से सहमी हुई है, क्योंकि दीपिका ही नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान की भी सैटरडे को ही एनसीबी के सामने पेशी है। उससे पहले कल एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह को नारकोटिक्स ब्यूरो के सवालों का सामना करना होगा। और इस वक्त दीपिका पादुकोण अपने घर की ओर रवाना हो चुकी हैं। मुंबई एयरपोर्ट से निकलकर वो अपने घर जा रही हैं। गोवा से पहुंची हैं। आज दिन भर अटकलें लगती रहीं कि वो कब आएंगी मुंबई, आज आएंगी भी या नहीं। बहरहाल वो आज मुंबई पहुंच गई हैं। उनको कल आना था एनसीबी के दफ्तर, एनसीबी के सवालों के जवाब देने के लिए। समन कल के लिए था, लेकिन उन्होंने एनसीबी को फ़ोन करके ये बताया कि उन्हें समन मिल चुका है, लेकिन वो एक दिन बाद आ सकती हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए, जब मुंबई पहुंची हैं दीपिका पादुकोण, उस वक्त की तस्वीर भी आपके सामने एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए। अब परसों वो एनसीबी के दफ्तर जाएंगी। उन पर आरोप बहुत संगीन है। उनकी एक ड्रग चैट सामने आ चुकी है जिसमें वो हैश की बात कर रही हैं, हैश की डिमांड कर रही हैं। बात हो रही है उनकी मैनेजर करिश्मा से। करिश्मा भी उनके साथ गोवा में थी। अब ये साफ नहीं है कि वो मुंबई उन्हीं के साथ आई हैं या नहीं। बहरहाल करिश्मा को कल एनसीबी के दफ्तर जाना है और एनसीबी की रणनीति ये लगती है कि वो पहले दीपिका के आसपास जितने लोग हैं उनसे बात करे। इसी कड़ी में पहले करिश्मा से वो पूछताछ करेगी। जया साहा, करिश्मा जिनके लिए काम करती है, वो कौन कंपनी के पार्टनर हैं जया साहा, और दीपिका के करीबी मानी जाती हैं। वो जो हैं उनसे 3 दिन से लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही है। तो उन्होंने, जया साहा ने जो कुछ बताया है एनसीबी को दीपिका के बारे में, उन सब से आमना सामना कराया जाएगा दीपिका का परसों। और परसों ही रकुलप्रीत सिंह, माफ कीजिएगा, रकुलप्रीत सिंह को कल पेश होना है। परसों सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन दोनों एक्ट्रेसेस को भी जाना है। तो शनिवार बहुत अहम है पूरे बॉलीवुड के लिए। 3 टॉप हीरोइंस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, तीनों की पेशी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने परसों होगी। और कल रकुलप्रीत सिंह को जाना है। करिश्मा जो कि मैनेजर हैं दीपिका की, उनको कल जाना है। जया साह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। श्रुति मोदी से लगातार पूछताछ हो रही है। तो ये तमाम लोग जो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और एक कॉमन कड़ी इन सब के बीच में जया साह जरूर दिखाई देती है। सवाल है कि ड्रग्स क्या वाकई दीपिका पादुकोण ने मंगवाई तो क्या अपने लिए मंगवाई या किसी और के लिए मंगवाई? क्या उसका पेमेंट उन्होंने किया और क्या ड्रग्स उन्होंने इस्तेमाल भी की? बहरहाल रणबीर कपूर आज उनको अपनी पत्नी के साथ मुंबई आने के लिए खास तौर पर गोवा गए। रणबीर सिंह को आप देख रहे हैं इस वक्त पिछली सीट पर बैठे हुए दीपिका के साथ। रणबीर खास तौर पर गोवा पहुंचे ताकि वो साथ में लेकर आ सकें दीपिका को। और गोवा से एक चार्टर्ड फ्लाइट से 8 बजे के करीब वो रवाना हुए थे। थोड़ी देर पहले मुंबई पहुंचे हैं। बहुत कोशिश हुई गोवा एयरपोर्ट पर भी और यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पर भी दोनों से कुछ सवाल पूछने के, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। जाहिर तौर पर मामला इस वक्त बहुत नाजुक है और उनकी कहीं कोई भी बात इस वक्त बहुत विवाद भी खड़ा कर सकती है। तो इसलिए दोनों खामोश रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। पारस कोठारी इस वक्त आए। पारस, दोनों की तस्वीरें हमने दिखाई। दीपिका और रणबीर सिंह अपने घर की ओर रवाना हो चुके हैं। कोई बात नहीं की उन्होंने आप लोगों से? जी सौरभ, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। जब रेड लाइट पर गाड़ी खड़ी हुई थी सिग्नल पे, तब भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों कोई भी कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। रणवीर और दीपिका अपनी मर्सिडीज 0500 में बैठे हैं। दोनों बिल्कुल एक साथ हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है रणवीर और दीपिका के लिए, क्योंकि आई थिंक दोनों की ही जिंदगी में, स्पेशली दीपिका पादुकोण की जिंदगी में, ये बहुत ही मुश्किल समय है जब दीपिका पादुकोण पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, ड्रग्स लेने के आरोप लग रहे हैं। और ऐसे हालातों में दीपिका पादुकोण का जो अभी समय है वो अच्छा नहीं चल रहा है। रणवीर उन्हें लेने के लिए गए हैं गोवा से उनको लेकर आए हैं और इस वक्त रणवीर और दीपिका अब से कुछ ही मिनटों में अपने प्रभा देवी वाले घर पे पहुंचने वाले हैं। सौरभ, तो रास्ते में हैं अपने घर के रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण, और परसों उनको एनसीबी के सवालों का सामना करना होगा। और एनसीबी के पास ये बताया जा रहा है कि उनकी ड्रग चैट के अलावा भी बहुत कुछ है पूछने के लिए उनसे ड्रग्स के सिलसिले में। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास, एनसीबी के पास बहुत सारे सवाल हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक पूरी फहरिस्त बना के बैठा हुआ है कि उन्हें क्या सवाल पूछने हैं दीपिका पादुकोण से, जो कि दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा के बीच जो ड्रग चैट सामने आई,
वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है सौरभ। और उस ड्रग चैट में दीपिका सीधे हैश मांग रही हैं। उनसे उनकी मैनेजर कहती है कि मेरे पास कीड है, तो दीपिका कहती है कि नहीं, मुझे हैश चाहिए। पार्टी का जिक्र होता है, कोको बार में आने का जिक्र होता है, और एनसीबी ये भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर 28 सितंबर 2017 को जो पार्टी हुई कोको बार में, वहां पे ड्रग्स का कंजम्पशन हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, ये बात और बताइए, क्योंकि आप वहां पर थे, ये कहा जा रहा था कि उनकी जो मैनेजर है करिश्मा, जो कि इस बराबर की आरोपी हैं उस ड्रग चैट को अगर हम माने तो वो भी उनके साथ गोवा में मौजूद थी। लेकिन क्या उनको आपने देखा एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए दीपिका और रणबीर के साथ? जी देखिए, करिश्मा जो है वो हर वक्त दीपिका के साथ ही रहती हैं, वो उनकी मैनेजर हैं, और जहां पर भी दीपिका ट्रैवल करती हैं, चाहे वो इंडिया में ट्रैवल कर रही हो या फिर वो विदेश में ट्रैवल कर रही हो, करिश्मा उनके साथ ट्रैवल करती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से करिश्मा की तबीयत ठीक नहीं चल रही, और यही उन्होंने एक्सक्यूज एनसीबी को भी दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अभी नहीं आ सकती हूँ। और तभी ये खबर आई कि करिश्मा प्रकाश भी एनसीबी के साथ, दीपिका पादुकोण के साथ गोवा में है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला कि करिश्मा मुंबई में ही है, और वो उनकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, और इसी वजह से वो उनके साथ, दीपिका पादुकोण के साथ गोवा ट्रैवल नहीं कर रही थी। सौरभ, तो इसका मतलब ये हुआ कि करिश्मा प्रकाश कल एनसीबी के दफ्तर जाएंगी, क्योंकि उनको समन कल था आने का। जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, कयास यही लगाया जा रहा है कि करिश्मा प्रकाश कल एनसीबी के सामने पेश होंगी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद दीपिका पादुकोण की तरह करिश्मा प्रकाश को भी 26 तारीख का, यानी परसों का समन दे दिया गया हो। ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और ये भी हो सकता है कि दीपिका और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो, क्योंकि दीपिका और करिश्मा के बीच की ही चैट सामने आई, जिससे दीपिका का ड्रग्स स्कैंडल से जो डायरेक्ट कनेक्शन था, जो डायरेक्ट लिंक था, वो सामने आया। सौरभ, अच्छा, ये बताइए कि ये हम सब जानते हैं कि इस वक्त बॉलीवुड में ड्रग स्कैंडल में जिनका नाम आया उनमें सबसे बड़ी शख्सियत दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण एक ए लिस्टर हीरोइन ही नहीं है, बल्कि उनके ऊपर कई बिग बजट फिल्मों का दारोमदार भी है। दीपिका पादुकोण अगर किसी कानूनी झमेले में फंसती हैं तो इसका क्या मतलब होगा बॉलीवुड के लिए? जी बहुत बहुत शॉकिंग, मतलब अगर मैं आपको बता दूं, दीपिका पादुकोण अपने घर पहुंच रही हैं, अपने घर में एंटर कर रही है, उनकी बिल्डिंग में उनकी गाड़ी एंटर कर रही है। सौरभ, आपको सामने विजुअल्स नजर आ रहे होंगे, ये दीपिका पादुकोण की जो गाड़ी है मर्सिडीज ब्लैक 0500, वो आप जो उनका अपार्टमेंट है, उसका जो पूरा बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है प्रभा देवी में, ब्यूमॉन्ट करके, वहां पे उनकी गाड़ी एंटर कर चुकी है, और दीपिका और रणवीर अपने घर पहुंच चुके हैं। सौरभ, और आपने जो सवाल पूछा उसके जवाब में ये कहना चाहूंगा कि दीपिका पादुकोण का नाम इस तरीके से ड्रग्स स्कैंडल में सामने आना एक बहुत बड़ा शॉक है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि दीपिका की जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। सौरभ, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर उनके केवल इंस्टाग्राम पे हैं, 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर उनके ट्विटर पर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो पॉपुलैरिटी है वो कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये, और एक, अब ये तो एक दीपिका पादुकोण की बात हुई, उनके अलावा आप देखें तो श्रद्धा कपूर, जो कि श्रद्धा कपूर एक कामयाब एक्ट्रेस हैं, सारा अली खान, जिनका करियर अभी बहुत लंबा तो नहीं है लेकिन कामयाब करियर उनका आप कह सकते हैं, और उनके साथ रकुलप्रीत सिंह भी जाना माना नाम है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। तो इन चारों हीरोइंस का ड्रग स्कैंडल में फंसना बॉलीवुड के लिए एक बड़ा झटका तो है ही, लेकिन अभी तो बस ये शुरुआत है। अभी इन चारों अभिनेत्रियों को केवल पूछताछ के लिए समन हुआ है। अगर यहां से ठीक जवाब, इनके अगर संतोषजनक जवाब नहीं लगे एनसीबी को और आगे कानूनी प्रक्रिया बढ़ती है तो इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब देख चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती इस वक्त कैसे पिछले 2 हफ्ते से मुंबई की जेल में बंद हैं। 2 बार उनकी जमानत की अर्जी ठुकराई जा चुकी है। आज भी उनकी जमानत पर सुनवाई होनी थी, उसे भी टाल दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना संगीन मामला है, और जो धाराएं एनसीबी ने लगाई हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर वो नॉन बेलेबल हैं, जिनमें 10 साल जेल तक की सजा का प्रावधान है। और अगर ऐसे किसी केस में इन चारों में से किसी अभिनेत्री का नाम आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितनी बड़ी ये परेशानी होगी। लेकिन उनके ऊपर क्या धाराएं लगेंगी, उनके ऊपर कैसा केस बनेगा, अगर बनता है तो ये सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि वो एनसीबी के सवालों का क्या जवाब दे पाती हैं। दीपिका पादुकोण की अगर बात करें तो उनके लिए तो बड़ा साफ साफ मामला है। उनकी एक चैट एनसीबी के पास है, वो आप सब भी देख चुके हैं, जिसमें वो अपनी मैनेजर से हैश की डिमांड कर रही हैं। दीपिका पादुकोण को यह साबित करना होगा कि या तो ये चैट उन्होंने नहीं की, और अगर की तो उनका मतलब वो नहीं था जो ड्रग्स से समझा जा रहा है, या फिर उन्होंने उस ड्रग्स की वो बात हुई लेकिन उसके बाद ना तो ड्रग्स ली ना ड्रग्स मंगवाई। क्या ये साबित कर पाएंगी दीपिका पादुकोण? ये बड़ा सवाल है पारस।
जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा सवाल है और दीपिका पादुकोण अब अपने घर पहुंच चुकी हैं। आप मेरे पीछे देखिए, यही उनकी बिल्डिंग है, बेलमोंट अपार्टमेंट्स, प्रभा देवी का हाई राइज है और बहुत ही महंगी और हाई राइज प्रॉपर्टी है, बहुत ही पॉश प्रॉपर्टी है जो दीपिका पादुकोण का घर है। और इसी बिल्डिंग में रणवीर सिंह ने भी कुछ वक्त पहले एक फ्लैट किराए पर लिया था, तो अब रणवीर और दीपिका दोनों के जो घर हैं वो यही हैं, इसी बिल्डिंग में हैं। और सौरभ, मैं आपको बता दूं कि उनके लिए इन आरोपों को झुटलाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल होगा इन आरोपों को झुटलाना, क्योंकि दीपिका पादुकोण के फ़ोन से ये चैट की गई थी, उनकी मैनेजर करिश्मा के साथ की गई थी और दीपिका और करिश्मा की जो चैट है वो अब पब्लिक डोमेन में है, वो अब सबके सामने है और इसी वजह से इन चैट्स को झुटलाना बहुत डिफिकल्ट है। सौरभ जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो ये नहीं मालूम कि जया साहा ने और क्या कुछ बताया है दीपिका पादुकोण के बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। मामला केवल 2017 का नहीं है, उसके बाद भी क्या ड्रग्स को लेकर के कोई बातचीत या कोई अदला बदली, खरीद फरोख्त या कंजम्पशन हुई है, एनसीबी को क्या कुछ बताया जया साहा ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए, जया साहा जो है ये दीपिका पादुकोण के भी उतनी ही करीबी मानी जाए जितना कि रिया चक्रवर्ती से, क्योंकि रिया के साथ तो वो सीधी बातचीत कर रही थी, क्या उनका दीपिका पादुकोण के साथ भी ऐसा ही रिश्ता है? संदीप भी वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। संदीप, सवाल यह है कि क्या दीपिका पादुकोण बहुत बड़ी मुसीबत में है? क्या जया साहा उनके बारे में कुछ ऐसा बता सकती हैं जो उनको बहुत बड़ी परेशानी में डाल दे? बिल्कुल परेशानी की बात ज़रूर है सौरभ। जिस तरह से उनके पास एविडेंसेस आए हैं एनसीबी के पास और जिस तरह से डिजिटल एविडेंसेस है, यही कारण है कि दीपिका के लिए कई सारी परेशानी, मुसीबत इस वक्त नज़र आ रही है। हालांकि उन्होंने जिस तरह से आज दिन भर से खबरें आ रही थी कि उन्होंने अपने लॉयर्स के साथ बातचीत की है, कल से ही जिस तरह से एनसीबी का समन्स आया था, तमाम सवालों को लेकर एनसीबी पूछताछ करना चाहती, कई सारे एविडेंसेस है और एविडेंसेस को लेकर उन्हें सवाल पूछे जा सकते। 2 मिनट का वक्त हो गया है, यहाँ पर दीपिका अभी पहुँच चुकी है और तमाम सवाल थे उन्हें पूछने के लिए, लेकिन एक भी सवाल का जवाब ना तो एयरपोर्ट पे मिला ना तो घर के पास मिला। चलिए उम्मीद कीजिए कि सवालों के जवाब कम से कम एनसीबी को जरूर दे दें दीपिका पादुकोण, क्योंकि अगर उनके जवाबों से वहां अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो और परेशानी में पड़ेंगी। शुक्रिया संदीप और पारस हमारे सहयोगी।